जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है उसको नोट कर लें। नोट करके जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं ठीक उसके सामने इसको चिपका दें, ताकि आपके हमेशा ध्यान में रहेगा कि कौन सा पेपर का एग्ज़ाम कब है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और मैं यह जो अब लास्ट 15 दिन बच गए हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन का। चलिए, 15 दिन बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा? टाइम का मैनेजमेंट। आप इस लास्ट 15 दिन में 95% तक का अंक या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है? सबसे पहले प्रॉब्लम को पिक करना और उसका सॉल्यूशन जानना सबसे ज़्यादा जरूरी। पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना ये भी जरूरी है। लेकिन इस 15 दिन में आप क्या करेंगे, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि ये 15 दिन बहुत अहम होने वाला है आपके जीवन का। फिर से मैं कह रहा हूँ, यह 15 दिन बहुत अहम होने वाला है आपके इस बोर्ड एग्जाम का। इस आपके बोर्ड एग्जाम में अहम रोल निभाने वाला है। मैं अमरनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। सबसे पहले प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हैंडल हैंडल करना। पहला, कंफ्यूजन। अभी माइंड पजल हो गया है, क्या करे क्या ना करे, कैसे तैयारी करे, किस तरह से मतलब क्वेश्चन को पिक करे, फलाने जगह से क्वेश्चन छूट रहा है। तो ये पजल यानी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए। पहला काम, कंफ्यूजन करना बंद कीजिए। यह इसको खत्म करिए, अपने दिमाग से इसको खत्म करिए। और दूसरा, कंफ्यूजन खत्म होगा जब कॉन्फिडेंस में आएंगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी बात, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको आएगा कमिटमेंट से। कहाँ से आएगा? कमिटमेंट से। कमिटमेंट से ही आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। कमिटमेंट करना पड़ेगा। इस 15 दिन में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आप अगर यहाँ पर कमिटमेंट खुद से करें, जब मैं लाइव आऊं वहां पर भी कमिटमेंट करें, यह मेरे जीवन का सबसे बढ़िया एग्जाम है, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्स ऑफ माई लाइफ, उस कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें। निश्चित तौर पर जा करके वहां पर लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंस देना है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे बेहतर परीक्षा है। ठीक है। और ये 15 दिन क्या क्या करनी है उसका शेड्यूल आपको मिलेगा। शेड्यूल एकदम आपको 2 फरवरी से और 16 फरवरी तक क्या करनी है। आपका 2 से लेकर के 16 फरवरी तक आपको क्या क्या करना है, मेजर में कौन सा सब्जेक्ट रखना है और माइनर में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इसी हिसाब से स्टडी करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, कंफ्यूजन को खत्म कर लेंगे। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने टाइम को मैनेज नहीं किया कि कैसे कितना देर पढ़ना है, सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर कम से कम 10 से 12 घंटे तो देने पड़ेंगे। 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन ये 10 से 12 घंटे कैसे देने पड़ेंगे, किस तरह से उसको आप यूज करेंगे? चलिए, 10 से 12 घंटे नहीं, कम से कम 6 से 8 घंटे तो दे ही सकते हैं। ठीक है। सेल्फ स्टडी, सबसे बड़ी बात, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। सेल्फ स्टडी बढ़ाइए। 6 से, इसको छोड़िए, 6 से 8 घंटे देख सकते हैं। इस 6 से 8 घंटे को 3 टायर में विभक्त करिए। कितने टायर में? 3 टायर में। फर्स्ट टायर मेजर। मेजर जो आपका एग्जाम्स का जो पेपर है, मेजर जो आपका प्रोजेक्ट है, उस पर फोकस करिए। मेजर स्लॉट के लिए क्रिएट कीजिए।
मेजर स्लॉट, मेजर टायर क्रिएट करिए। फिर माइनर टायर क्रिएट करिए। और इसमें आप मेजर टायर में 4 घंटे का कम से कम वक्त दीजिए और माइनर टायर में 2 घंटे का। और लास्ट में बचता है थर्ड में आपके पास क्या है, आपके पास अवेलेबल है बोर्ड का सैंपल पेपर को पढ़ना नहीं है, उसको कॉन्फिडेंसली एग्जाम्स उसको परीक्षा के रूप में लेना है। ठीक है, मैं आपके साथ बना रहूंगा इस पूरे 15 दिन तक लाइव भी रहूंगा। और जो वीडियोस हमारे @लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर है, आप वहां से भी कंटेंट उठा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बस फिर से वही कहूंगा कि यह मेरे जीवन का सबसे अहम एग्जाम्स है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ लाइफ। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जब लाइव क्लास में मैं आऊँगा। दूसरी चीज, यहाँ सेल्फ जो है स्टडी को बढ़ाना है। ठीक है, मिस्टेक्स हैंडल करना। मिस्टेक्स क्या होता है? मिस्टेक्स हैंडल करना यानी ये आपको कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ है। मिस्टेक्स कब होता है? जब माइंड कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होगा तो मिस्टेक्स होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मिस्टेक्स को हैंडल करना यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे अहम है, मिस्टेक्स को हैंडल करना। दूसरी एक और बात बोलेंगे, सिलेबस। अब मैं सिलेबस की बात नहीं करूंगा। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, यह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जो समय बच गया है, कितना समय कौन कौन से चैप्टर को देना है। सबसे बड़ी बात, प्रियोरिटी तय करना। आपको तय करना पड़ेगा प्रियोरिटी, आपको प्रियोरिटी तय करना पड़ेगा, प्रियोरिटी तय करना पड़ेगा, प्राथमिकता तय करना पड़ेगा कि हमको कौन सा चैप्टर पर, कौन सा टॉपिक पर कितना समय देना है। ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आप जब फोकस करेंगे तो अधिक से अधिक अंक आप ला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 50% ही सॉल्व करना है, यानी 50-50 काम, और सब्जेक्टिव में भी 50-50 का चांसेस मिला है। तो निश्चित तौर पर अपना टॉपिक पर अगर बेहतर पकड़ होगा तो निश्चित तौर पर हम इसको मेजर बढ़िया से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब क्या है, मेजर स्लॉट, मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल को ले लेंगे कि हम 3 फरवरी को, ठीक है, मेजर स्लॉट में हम मैथ्स को रखते हैं। ठीक है, और माइनर स्लॉट में हम रखते हैं जो नेक्स्ट पेपर है मेरा, जो अगला पेपर ठीक पढ़ने वाला है, उस पेपर को हम लोग रख लेते हैं नेक्स्ट स्लॉट में हिंदी। माइनर स्लॉट में इसलिए रख रहे हैं कि वहाँ कम समय देने पर भी काम अपना हो जाएगा। फिर 4 फरवरी को क्या रखेंगे? मैथ्स रखेंगे 4 घंटे, और हिंदी है या उर्दू है उसको रखेंगे 2 घंटे माइनर स्लॉट में। ठीक है, और उसी बीच में समय निकाल के सैंपल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो मेजर स्लॉट है, माइनर स्लॉट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग कंटेंट को उठा लेंगे। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप अपना दिमाग यहाँ बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जो टॉपिक जो हम बता रहे हैं वहीं पर फोकस करेंगे। ठीक है, अपना सेल्फ स्टडी यह तो निश्चित तौर पर बढ़ा लीजिए। सेल्फ स्टडी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा समय हमने नहीं मांगा। कितना मांगा? 6 से 8 घंटे, उसमें भी 4 घंटे और 2 घंटे, 6 घंटा ही मांगा मैंने। ये तो आपका सैंपल पेपर सॉल्व करना है, यह आपकी जवाबदेही है, क्योंकि वहाँ पर आप ही होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक है, सैंपल पेपर खुद को टीचर मानना है, खुद को स्टूडेंट मानना है, और आपको सैंपल पेपर हल करना है। समझिए, खुद ही टीचर है तो इधर उधर नहीं करना है, और सैंपल पेपर को पहले सोल्व कर लेना है। 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, सोल्व करके फिर उसको मैचिंग कराना है। ठीक है, और 4 घंटे मेजर स्लॉट को निश्चित तौर पर देंगे, और माइनर स्लॉट को भी, और यानी माइनर टायर को भी हम यहाँ पर 2 घंटे देना ही देना है, तय है। और आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। मैथ्स है, संस्कृत है, हिंदी है, उसके बाद आपका हो गया SST है, और साइंस है।
ये जो है 5 को माइनर और मेजर स्लॉट में और माइनर और मेजर टायर में हम दे देंगे आपको, और उसी टायर के हिसाब से आप स्टडी करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप जा सकते हैं @लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर, और आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, हम पर छोड़ दीजिए मतलब मुझे काम करने का जो है एक्सपीरियंस, इससे पहले भी आप देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में टॉपर्स है, लास्ट एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन लड़े हैं। तो निश्चित तौर पर पॉइंट टू पॉइंट अगर स्टडी करेंगे तो उसके साथ ही फिर हम बीच में जारी करेंगे कि आपको कौन कौन सा सवाल आने वाला है, यानी एक हिट गेस्ट क्वेश्चन। तो बने रहिए अपने इस चैनल पर @लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर, और आप जा करके उस चैनल पर विजिट करके निश्चित तौर पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैथ्स का कंटेंट है। आप वहां पर जा करके, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, इसके अलावा मन करता है काम करने का, तो आप जाके उस पर स्टडी कर सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं वीडियोस को। चलिए इसी के साथ अभी का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। चलिए और अपनी तैयारी